नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, कैसे हो आप सब। आज हम आए आपकी नेक्स्ट क्लास में आपकी नेक्स्ट एक्सरसाइज को लेके। ठीक है, अब नेक्स्ट एक्सरसाइज है अपनी, नाम है एक्सरसाइज का आपका बहुपद। एक्सरसाइज का नाम क्या है? बहुपद। दूसरी एक्सरसाइज है, जो पार्टीशन आपका हटा दिया गया है वो पार्टीशन आपको नहीं पढ़ाया जाएगा। उसके अलावा जो पार्टीशन आपके सिलेबस में बचा हुआ है वह आपको कंटिन्यू करवाया जाएगा। देखिए, मैं शुरू की इसकी भूमिका से ही आता हूं। बहुपद की, बहुपद के बारे में क्या कहा गया है, क्या नहीं कहा गया, उसके बारे में देखिए। आपको नाम से ही विदित है, नाम से ही पता चल रहा है। मैं लिख रहा हूं बहुपद। बहुपद का मतलब है एक से अधिक पद होंगे। क्या होंगे? एक से अधिक पद होंगे। अब जिसमें एक से अधिक पद हैं वह ऑब्वियसली बहुपद होगा। क्या होगा? बहुपद। अब वो बात अलग है कि इनके कुछ पदों को संख्यात्मक रूप से अपन कह देते हैं द्विपद, त्रिपद, चतुर्पद, ऐसे अपन क्या कह देते हैं, इनका नामकरण कर देते हैं। लेकिन होते किस क्राइटेरिया में? सब बहुपद के क्राइटेरिया में, है ना। अब बहुपद से आपको समझ में आया कि एक से अधिक पद हैं। अब इनके बाद में लिख देता हूं, जैसे द्विपद कहा तो द्विपद का मतलब आपको समझ गया, आपको समझ में आ गया कि ऐसा बहुपद जिसमें पदों की संख्या कितनी हो जाए? 2 हो जाए। ऐसा बहुपद जिसमें पदों की संख्या क्या हो जाए? 2 हो जाए। अच्छा, दूसरी बात, सेम कहानी त्रिपद के साथ है। मैं कहूं ऐसा बहुपद जिसमें पदों की संख्या क्या हो जाए? 3 हो जाए। जिसमें पदों की संख्या 3 हो, पदों की संख्या क्या हो? 3। द्विपद और त्रिपद आपके समझ में आ गया। अब मैं बात करता हूं कि बहुपद की घात के बारे में। किसके बारे में बात करूंगा? बहुपद की घात के बारे में। जिनको ये लिखना है वो लिख लीजिएगा। ऐसा बहुपद जिसमें पदों की संख्या 2 हो क्या कहलाता है? द्विपद बहुपद कहलाता है, या त्रिपद कहलाता है। ऐसा बहुपद जिसमें पदों की संख्या 3 हो वह क्या कहलाता है? त्रिपद कहलाता है। अब अपन आगे चलते हैं। ठीक है, इस चीज के बेसिक के बारे में अपन सीख रहे हैं, बहुपद के बारे में। अब मैं बात करता हूं बहुपद की घात। क्या होती है बहुपद की घात? पहले पूछा भी गया है और आपके बोर्ड एग्जाम्स में आया भी है, वार्षिक हो या अर्धवार्षिक, कई बार आया है। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान से देखना है। बहुपद की घात तो आप कहोगे कि जो बहुपद जिस चर राशि को माना जाता है, एक बहुपद है उसमें चर और अचर दोनों होंगे। अच्छा, चर जो होगा, चर की जो अधिकतम घात होगी वह क्या कहलाती है? बहुपद की घात कहलाती है। तो मैं लिखता हूं कि किसी बहुपद में चर की अधिकतम घात क्या कहलाती है? बहुपद की घात कहलाती है। क्या कहलाती है? बहुपद की घात कहलाती है। अब बहुपद की घात मान के चलो किसी में, जैसे मैं लिख देता हूं x की घात 3 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4, कोई अपना क्या है? बहुपद है। मैंने लिख दिया fx के रूप में लिखते हैं, फंक्शन ऑफ x, मतलब x के बहुपद है। इसमें x का मान रखना है। चर राशि क्या है? इनमें x है। अब देखो x की यहां अधिकतम घात कितनी है? 3। तो अपनी अधिकतम घात क्या होगी? x की अधिकतम घात क्या है? x की अधिकतम घात 3। तो बहुपद की घात भी क्या होगी? 3। बहुपद की घात भी क्या होगी? 3। तो बहुपद की घात आपको समझ में आई कि बहुपद की घात क्या है। अब मैं आगे चलता हूं। अब कोई कहे कि द्विघात क्या है? द्विघात समीकरण क्या है? तो मैं कह दूंगा जिसमें बहुपद की घात क्या हो? 2। त्रिघात हो तो त्रिघात क्या है? तो बहुपद की घात कितनी होनी चाहिए? 3 होनी चाहिए। त्रिघात समीकरण। तो दोनों के लिए मैं बता देता हूं आपको। ऐसा बहुपद
जिसमें ऐसा बहुपद जिसमें x की या अपन कहें चर राशि की अधिकतम घात क्या हो, 2 हो, क्या कहलाएगा, द्विघात समीकरण। ऐसे ही इसमें क्या हो जाएगी, अधिकतम घात मैक्सिमम घात जो है, जो मैक्सिमम पावर क्या हो जाएगी, 3। अधिकतम घात कितनी हो जाएगी, 3। तो वह समीकरण क्या कहलाएगा, त्रिघात समीकरण कहलाएगा। द्विघात समीकरण, त्रिघात समीकरण, बहुपद की घात के बारे में आपने पढ़ा, द्विपद, त्रिपद या बहुपद के बारे में आपने पढ़ा। अब हम चलते हैं इसका आलेखीय निरूपण के बारे में। किसके बारे में चलते हैं, आलेखीय निरूपण। अब आलेखीय निरूपण जैसे मान के चलो, अब इस पर आपकी एक्सरसाइज आपकी 2.1 है पूरी कंप्लीट, ठीक है। उसके बाद आते हैं इनके गुणांक और उनमें संबंध के बारे में बात करेंगे, संबंध स्थापित करेंगे। उससे पहले हम इन चीजों के बारे में सीखेंगे जरूर कि क्या है बहुपद और बहुपद से बनने वाले समीकरण कैसे होंगे, रेखिक होंगे या अरैखिक होंगे या फिर हर बार अलग अलग होंगे, घातों से पर डिपेंड करते हैं या चर राशियों पर डिपेंड करते हैं, इस चीज के बारे में अपन बात करने वाले हैं। अब देखिए, मान के चलो मैं लिखता हूं fx, क्या लिखता हूं, fx। मैंने लिखा x² + 2x + 1, इस तरीके से मैंने लिख लिया, ठीक है। अब ये जो क्या है, एक द्विघात समीकरण है, क्योंकि अधिकतम घात कितनी है, 2। इसका मैं किस चीज के बारे में बात कर रहा हूं, आलेखीय निरूपण। आलेखीय निरूपण। अब आलेखीय निरूपण जो है, इस चीज के बारे में बात कर रहा हूं, x² + 2x + 1 है, अधिकतम घात है, इसका कोई न कोई ग्राफ तो जरूर बनेगा, कोई न कोई ग्राफ तो क्या होगा, जरूर बनेगा। जब ग्राफ बनेगा तो उससे अपन को यह डिसाइड होता है कि जो वो ग्राफ है, मान के चलो ये कोई ग्राफ बना रहे हैं अपन, ये 2 अक्षों पर मूलतः बनता है। इधर वाले अक्ष को कहते हैं x अक्ष और इसे बोलते हैं y अक्ष, ठीक है, क्योंकि यह y डैश होता है और ये x डैश होता है, ठीक है। अब मान के चलो कोई रैखिक है, इस तरीके से रेखा चली गई, तो ये x अक्ष को और y अक्ष को दोनों को काट रहा है। इस तरीके से कोई रेखा चली गई तो ये x अक्ष, y अक्ष और फिर x अक्ष को काट रहा है, तो इनके कटान बिंदु क्या होंगे, और इस कटान बिंदु के बारे में अपन आप चीजों को, ये तो है निरूपण, क्या है, निरूपण। आप हल्का सा एक अच्छा चित्र बना लीजिएगा, उसके बाद अपन आगे चलते हैं। देखो, आपकी एक्सरसाइज 2.1 के बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ चीजें जान लीजिएगा। जैसे शून्य क्या है, शून्य क्या है, अपन लिखेंगे चर का, परिभाषा भी साथ लिख लेना, बोर्ड एग्जाम से पूछी जाती है, 1 नंबर का क्वेश्चन आता है, फिर ये कहोगे कि सर ने बताया नहीं था, तो बता देता हूं। चर का वह मान जिसके लिए दिए गए बहुपद का संपूर्ण मान, या बहुपद का मान पूरे का ही शून्य हो जाए, बहुपद का मान शून्य हो जाए, क्या कहलाता है, शून्य हो जाए या उसको संतुष्ट कर दे, है ना, क्या कहलाता है, शून्य कहलाता है। क्या कहलाता है, शून्य कहलाता है। कौन कहलाएगा शून्य, चर का वह मान जिसके लिए दिए गए बहुपद का मान शून्य हो जाए, शून्य कहलाता है। मैं लिख देता हूं fx = x² + 2x + 1 लिखा हुआ है, मान के चलो। अब इसका किस पर मान शून्य हो रहा है, इस चीज के बारे में अपन बात करते हैं। तो मैं अगर यहां पर -1 रख दूं, क्या रख दूं, मैंने रखा x = -1 पर, तो देखो शून्य प्राप्त होगा। सिर्फ बतौर एग्जांपल है, ये -1 आएगा कहां से, वो चीजें भी मैं आपको सिखाऊंगा, ठीक है। तो अब आप देखिएगा, मैं लिख देता हूं ये x = -1 पर f बराबर, यहां तो f -1 हो जाएगा, -1 का होल स्क्वायर + 2 × -1 + 1, ये हो जाएगा। -1 का वर्ग किया तो प्लस का 1 आ जाएगा, माइनस गुना माइनस और 1 का 1, यहां पर क्या आएगा, -2, यहां क्या आएगा, +1,
और प्लस के 1 और प्लस के 1 कितने हो गए 2, और 2 माइनस 2 कितना हो गया 0। तो शून्य हुआ। तो यहां पर इस बहुपद का x बराबर -1, मतलब -1 क्या कहलाएगा, शून्य कहलाएगा। क्या कहलाएगा, शून्य कहलाएगा। एग्जाम्पल है ये आपका, नोट कर लीजिएगा फटाफट। शून्य की परिभाषा आपको मिल गई है। अब ग्राफ में शून्य मैं आपको बताऊंगा कि ग्राफ में शून्य कहां होगा, उसके बारे में भी अपन बात करेंगे। नोट कीजिए फटाफट। चलो आगे चलते हैं। देखो क्या होगा कि जैसे मान के चलो आपका कोई ग्राफ है, ये ग्राफ है, मैंने इस तरीके से बनाया, ठीक है। यह ग्राफ एक्स अक्ष को कहां पर काट रहा है, तो वह वाई पर उसका शून्यक है, मतलब एक्स पर शून्यक है, ठीक है। जहां पर जैसे ये एक्स अक्ष है और ये क्या है वाई अक्ष, एक्स अक्ष है और ये वाई अक्ष है। अगर इस बिंदु के बारे में बात करें अपन, ये बिंदु एक्स अक्ष पर स्थित है। किस पर स्थित है, एक्स अक्ष पर। लेकिन इस जगह पर बाई का मान क्या है, 0 है। बाई का मान क्या है, 0 है। मतलब सीधा हुआ जो एफ एक्स अपन लिखते हैं ना, x² + 2x + 1 लिखा था जैसे अभी आपने, तो अपन ने जो एफ एक्स लिखा है ये एक्चुअल रूप में y है। अपन इसको इस तरीके से लिख लेते हैं। क्या लिख लिया, y। अब इसका मान 0 हो गया, इसका मतलब ये पूरे का मान 0 हो गया। तो ये जो संख्या है ना जिस पर x को, जहां पर x है, ये वाला x इसका क्या कहलाता है, शून्यक कहलाता है। क्या कहलाता है, शून्यक। तो अपन लिखेंगे नोट x अक्ष पर वक्र का या रेखा का, वक्र या रेखा का कटान बिंदु, x अक्ष पर वक्र या रेखा का कटान बिंदु x के लिए शून्यक होगा। क्या होगा, शून्यक होगा। अच्छा, अगर बाई पर काटता है तो फिर बाई के लिए शून्यक होगा। अगर ये समीकरण इस तरीके से दिया होता, मैं इस जगह पर लिख देता y² और इस जगह पर क्या लिख देता 2y, तो फिर क्या हो जाता ये समीकरण, ये इस जगह पर लिख देता मैं fy। क्या लिख देता, fy। तो फिर क्या हो जाता, ये अपन इसके बारे में बात करते, शून्य कहां होता फिर, y अक्ष पर। किस पर होता, y अक्ष पर। चलो मैं इसको तो अभी वही लिख देता हूं y, और इस जगह पर x था और इस जगह पर क्या था 2x। यहां पर अलग से लिख देता हूं मैं fy बराबर y² + 2y + 1। उसके लिए क्या होगा, y अक्ष पर वक्र या रेखा का कटान बिंदु, जहां पर काट रहा है, y के लिए शून्यक होगा। क्या होगा, शून्यक होगा। ठीक है, इस चीज को नोट कर ले फटाफट। फिर अपन आगे चलेंगे, अपन फिर उसके बाद शून्यकों की संख्या, उसके बारे में बात करेंगे। अब देखते हैं आगे। देखो अब अपन आपकी आते हैं एक्सरसाइज 2.1 पर। एक्सरसाइज आपकी 2.1 है और 2.1 में आपके ग्राफ दिए गए हैं। उन ग्राफों के आधार पर आपको बताना है। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 का ग्राफ मैं बनाता हूं, और क्वेश्चन नंबर 1 का ग्राफ है और आपको उसमें दिया गया है इस तरीके से, ये आपका एक्स अक्ष है और ये आपका वाई अक्ष है। इसमें आपको दिया गया है कि इस तरीके से ये रेखा कट रही है। ये जो ग्राफ है इसमें शून्यकों की संख्या क्या होगी, देखो x के लिए पूछा है उसने, y बराबर px, y बराबर px के लिए बात की है उसने। तो px के लिए पूछिए तो शून्य किसके लिए पूछ रहा है, x के लिए। अब x के लिए पूछा है तो x अक्ष कटना चाहिए। कितनी जगह पर कट रहा है x अक्ष, एक भी जगह पर नहीं। तो अपन लिखेंगे शून्य बराबर 0। कितने हैं यहाँ शून्य,
0, ये आपका पहला हुआ। दूसरे के बारे में बात करता हूं। इस तरीके से आपका दिया गया है x x डैश y और y डैश, यहां पर आपका O मूल बिंदु है। उसके अलावा आपसे कहा गया है कि ग्राफ कुछ इस तरीके से है, ठीक है। अब ग्राफ जब इस तरीके से है तो कटान बिंदु बताओ, y पर एक बार काट रहा है, x पर एक बार काट रहा है, तो हमको चाहिए किसका, x का। तो यहां पर शून्य क्या हो जाएंगे, 1। शून्य को संख्या क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। अब देखते हैं आगे। x और y के लिए सेम अगली कहानी इस तरीके से है, यूं। अब बताओ x अक्ष को कितनी जगह काट रहा है, x x डैश y y डैश कितनी जगह काट रहा है, 3 जगह, 1 बिंदु, 2 बिंदु और 3 बिंदु। तो अपन लिखेंगे शून्य बराबर कितने, 3। अच्छा, अगले चौथे क्वेश्चन के बारे में बात करता हूं। आपका जो क्वेश्चन है उसमें इस तरीके से है और यूं जाके फिर इस तरीके से जा रहा है और फिर इस तरीके से जा रहा है। तो अब देखिए कितनी जगह पर काट रहा है x अक्ष को, यहाँ x डैश है, ये x है, ये y है, ये y डैश है। 1 बिंदु, 2 बिंदु, 3 बिंदु और 4 बिंदु। तो अपन लिखेंगे शून्य बराबर कितने हैं, यहाँ पर 4 हैं। शून्य कितने हैं, 4 हैं। अच्छा, ये 5वां है, ये कौन सा है, 5वां है ना। चौथे वाला मैं इधर करवा देता हूं, चौथे वाला भी कर लीजिए। चौथे वाले में भी कुछ नहीं है, इस तरीके से दिया गया है x डैश और y डैश, और यहां पर आपका मूल बिंदु O है ही है। उसके अलावा इस तरीके से ग्राफ बनाया गया है। तो कितनी जगह पर काट रहा है, 2 जगह पर। तो अपन यहां कितने लिखेंगे, शून्य लिख देंगे यहां 2। अब बचता है आपका छठा, और छठे के लिए अपने पास जगह तो है नहीं, जल्दी से फटाफट नोट कीजिए, फिर उसके बाद आपको छठा समझा देते हैं। देखिए आगे चलते हैं। अब अपने छठे क्वेश्चन पर आते हैं, 2.1 के बाद। उसमें जो ग्राफ्स है लास्ट, उसके बाद अपन चलेंगे 2.2 पर, जो आपकी नेक्स्ट क्लास में करवाई जाएगी। इस क्वेश्चन के बाद इस क्लास को यहीं अपन क्या करेंगे, रोक देंगे, ठीक है। छठा क्वेश्चन है आपका, इस तरीके का आपका ग्राफ है, ये x है और ये x डैश है, ये y है और ये y डैश है। अब इस तरीके का ग्राफ है, इस तरीके से गया और इस जगह पर स्पर्श कर रहा है, फिर इस तरीके से गया, फिर आपका फिर स्पर्श कर रहा है, ठीक है। तो अपन लिखेंगे कि भाई कितने बिंदुओं पर स्पर्श करता है, 1, 2 और 3। तो जिन बिंदुओं पर यह शून्य होता है, y का मान का क्या होता है, शून्य। तो शून्य को संख्या वही है, तो अपन लिखेंगे शून्य कितने हो गए, यहाँ 3। कितने हो गए, 3 हो गए। तो इस तरीके से आपके प्रश्नावली नंबर 2.1 कंप्लीट होती है। मिलते हैं 2.2 के साथ, जब तक आप चैनल पर बने रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर और लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद विद्यार्थियों, जुड़े रहें। आपकी सफलता हमारी मेहनत के साथ सफल होगी। धन्यवाद।